जय श्री कृष्ण। गंगणपतये नमः। साथियों, मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विचार विमर्श करने वाले हैं मकर राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का यह फलादेश है। इसको सुनकर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव कर लाभांश का जो प्रतिशत है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हम ये सारी बात कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं। तो चंद्र विचरण से, चंद्र गोचर से हम ये सारी बातें बताते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है वो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में रहने वाला है। साथ में साप्ताहिक कुंडली में ऐसे क्या ग्रह हैं जो हमें विशेष बनाते हैं। तो इस सप्ताह में आपका जो है भाग्य में है, भाग्यशाली योग बनाता है, भाग्यशाली योग बनाता है। दूसरा सूर्य बुधादित्य योग बनाता है। तीसरा गज केसरी योग बनवा रहा है, धन योग बनवा रहा है। तो इस प्रकार से काफी अच्छे योग बने हुए हैं। तो आप इन बातों को सुनेंगे कि भाग्य पर विश्वास रखें, मेहनत करें और भाग्य पर छोड़ें। ऐसा नहीं है भाग्य पर छोड़ दें और कर्म नहीं करें। आपका हित किसमें है वो ही होगा आपके लिए। आप जो चाह रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो भाग्य को ना कोसें, भाग्य पर विश्वास रखें कि मेरा भाग्य कुछ विशेष है, ये नहीं है इससे आगे है, मेरा भाग्य कुछ विशेष है। ये समझ आपको डेवलप करनी है और कार्य करना है। अपने व्यय पर, अपने घूमने फिरने पर, अपने ऐसो आराम पर आपको नियंत्रण रखना है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वैभव में चंद्रमा है, इस वजह से कह रहा हूं मैं। मन भटकता है, कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी ये खाऊं, कभी वो। इन चीजों पे आपको अंकुश लगाना है, कर्म पर फोकस करना है। बाकी आप स्वयं जानते हैं कि क्या होगा। इंट्यूशन हो जाता है ये होगा या नहीं होगा। अगर हम देव अनुयायी हैं, आस्थावान हैं, तब ये इंट्यूशन होगा, बाकी नहीं होगा। हम मिला जुला है, कभी ये कभी वो, तो फिर विचार भी वैसे ही रहेंगे, कार्य भी वैसे ही रहेंगे। आपके थॉट्स इस सप्ताह में, आपके थॉट्स जो हैं बीच में पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उनके अनुसार यदि कार्य करेंगे, आप गलत कार्य पे जा रहे हैं तो गलत कार्य करने के परिणाम भी गलत ही रहेंगे। पॉजिटिव रहना है, सही दिशा में जाना है, तो ही आपको मंजिल प्राप्ति रहेगी। फिर धनागम होने के योग बने हुए हैं, लेकिन वहां पर भी मनस्थिति विपरीत हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि धनभाव में जब चंद्रमा यहां आ जाएगा तब राहु के साथ चंद्र युति, ग्रहण युति बन जाती है। ग्रहण युति बन जाती है तब मन खिन्न हो जाता है, विपरीत हो जाता है, चिंतन विपरीत होता है। विपक्ष की बातें पहले आती है, पक्ष वाली बात नहीं आती। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, परिवार में रखना है और व्यय पे अंकुश रखना है, अच्छे थॉट्स रखने हैं, कार्य पर फोकस करना है। इन बातों का इस सप्ताह में आप ध्यान रखेंगे। विशेष बात, इस सप्ताह में नवरात्रि का समापन की ओर है। अष्टमी, नवमी, दशमी रहेगी। आप नवरात्रि पर जो कुछ करते हैं इस वर्ष कुछ अतिरिक्त करें, एक्स्ट्रा करें। अगर आप केवल पूजन करते हैं तो हवन करें, हवन और पूजन दोनों करते हैं तो आप भोजन करवाते हैं नव बालिकाओं को, 2 बटुक को, तो कुछ एक्स्ट्रा उनको करना है। उनको तिलक और दक्षिणा ही नहीं, उसके साथ फल ऐड कर सकते हैं, या श्रीफल ऐड कर सकते हैं, या पेन ऐड कर सकते हैं, या कुछ ड्रेस, कुछ कपड़े ऐड कर सकते हैं, कुछ ट्रॉफीज, कैडबरीज ऐड कर सकते हैं, कुछ खिलौने ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? ये ऐड कर विचार विमर्श परिवार के संग करेंगे आप, और इसको अवश्य करेंगे। अष्टमी या नवमी जो आप पूछते हैं उस पर ये पूजेंगे और करेंगे, निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा रहेगी आपके ऊपर। फिर हम बात करने जा रहे हैं विशेष, इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है, तो कौन सा दिन अवॉइड करना है। तो 1 और 2 ये तारीख ऐसी हैं जिस दिन अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपका मनोयोग अच्छा रहेगा। दूसरा कि 29 और 30 इन 2 दिन में अंकुश रखना है, कुछ नूतन खरीदना नहीं, ये ध्यान रखेंगे आप। तीसरी, जो कलर है वो ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, डार्क कलर है, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। लाइट डार्क कलर, गहरे में भी हल्के गहरे, वो कलर आपको अच्छे रहेंगे, आपकी मानसिकता मिली जुली रखेंगे, अच्छे रखेंगे।
तो इन बातों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं आपके हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर जब भी बात करेंगे, लग्न और रोग भाव, ये दो भाव का चिंतन हम अवश्य करते हैं। तो लग्नेश शनि है, तृतीय भाव में गया है, रोगेश शुक्र बुध है तो भाग्य भाव में गया है। तो ये सारी गणनाएं ऐसी कहती है आपको जो है कमर के आसपास या गुह्य भाग में कुछ न कुछ सामान्य समस्या रह सकती है। मन स्थिर कम रह सकता है, विचार मंथन, डिप्रेशन, ब्लड संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी कुछ सामान्य समस्या रह सकती है। घरेलू उपचार से आप इसको अच्छा कर सकते हैं। फिर बात करें लव की बात। लव के अधिपति शुक्र है, अष्टम में गए, स्थिति विपरीत है, सावधान रहें आप। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की जब बात करते हैं लग्न का विचार अवश्य किया जाए, चिंतन करते हैं। उसके लॉर्ड हैं सैटर्न शनि, जो कि पराक्रम भाव में गए। आप अपना पराक्रम चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं निश्चित तौर पर, और वहां पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो यह पॉजिटिव साइन है, आपके लिए अच्छा साइन है, इसमें वृद्धि हो रही है। फिर बात करें कैरियर की। अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए 10वें स्थान देखा जाता है, 10वें शुक्र है, वो अष्टम में गया है, वहीं पे मंगल बैठा है। तो स्थिति मिली जुली रहने वाली है। आप बहुत डाउन या बहुत अप नहीं रहेंगे, आप मिडिल स्टेज पे रहेंगे। तो मेहनत पर फोकस करें तो आप अपने कैरियर को इन फ्यूचर में अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो कैसी स्थिति है। स्टूडेंट का भाव 5th हाउस होता है और उसके ऑनर हैं वीनस शुक्र जो अष्टम में गए हैं, और इस पर दृष्टि मंगल की आ रही है, तो ये मध्यम है। आपका समय मिला जुला चल रहा है, तो आप अपने समय को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन पर लगाएं, यही आपसे गुजारिश रहेगी। फिर बात करें कि ऐसे क्या मैरिज की बात करें, यदि आप युवा हैं और विवाह नहीं हुआ है तो क्या विवाह योग बने हुए हैं, तो विवाह के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं। सप्तमें चंद्र जो है वो व्यय भाव में गए हैं, और जब यहां आएंगे पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आंशिक योग बने हुए हैं, आंशिक योग बने हुए हैं। आप विशेष प्रयास करेंगे तो संभवतया सुसंपन्न हो सकता है। फिर ऐसे क्या उपाय करें जो आध्यात्मिक भी हो और घरों के उपचार भी हो, दोनों मिले जुले हो, ताकि एक तीर से दो कार्य हो। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भगवान गणेश जी की आराधना करें। निश्चित तौर पर आपके जो व्यवधान, जो ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे, आपको सफलता प्राप्त रहेगी, अच्छा रहेगा। फिर दूसरा, गाय को आप रोटी देंगे जिसके ऊपर आप गुड़ रखेंगे, जिसके ऊपर आप बाजरा रखेंगे, जिसके ऊपर आप चने की दाल रखेंगे, और घी रखेंगे, शक्कर रखेंगे। ये सारी चीजें रखकर कोई भी गाय, काली, सफेद, पीली, कपिला, जो भी मिल जाए, आपको गाय को रोटी देनी है। कभी संभव नहीं हो तो रचका दे दीजिएगा, लेकिन ये अवश्य करें। ये दो उपाय कर कर, और मंगलवार शनिवार को बालाजी के दर्शन या पाठ जो भी कर सकें, ये उपाय कर कर आप सभी क्षेत्रों में सफलतम बन सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो अवश्य पूर्ण होगा, उससे अधिक की प्राप्ति रहेगी। आपके जो हित में रहेगा वही आपको प्राप्त रहेगा। साथियों, मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।